जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी माता की कहानी कहना चाहती हूँ जो दिवाली की है। कैसे लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु को नाराज़ कर देते हैं, और इस कहानी में लालच में कैसे कैसे फल मिलते हैं लोगों को, ये है। कहानी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। एक लाइक कर देना दिवाली तक। इस बार कहानी दिवाली तक वायरल होनी चाहिए, बहुत मेहनत लगती है, आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी है। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण का जाप करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ये सब आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए ऐसा करते हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते तो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो क्यों ना हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। फिर भगवान विष्णु ने एक गांव में एक साधु महाराज का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर से एक सेठ बाहर आया और बोला, भाई क्या काम है। तो भगवान साधु बोला, तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सब कथा की तैयारियां करने लगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए कथा, पर दूसरे दिन तीसरे दिन लोगों की भीड़ हो गई। भगवान भी देखकर बहुत खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। लक्ष्मी माता ने सोचा, क्यों ना मैं भी चलकर देखूं। लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उसी गांव में पहुंची। वहां एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी जरा पानी पिला दे। वह महिला बोली, माता मुझे परवसन में जाना है। माता लक्ष्मी ने कहा, मुझे पानी पिला दे फिर चली जाना। वह महिला ने माता को पानी पिलाया और तो लक्ष्मी जी ने लोटा सोने का बना दिया, और औरत ने सोचा कि लोटा सोने का कैसे हो गया। हाथ जोड़कर कहने लगी, माताजी आपको तो भूख लगी होगी और खाना भी खा लीजिए। उसने सोचा, खाना खाएंगे तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ, तुम बेटी तुम्हारे परवसन का समय हो गया है। वह महिला फिर परवसन चुनने चली गई, लेकिन वहाँ जाकर औरतों को उसने उस माता जी के बारे में बताने लगी। अगले दिन लोगों की संख्या कम हो गई। फिर साधु बाबा ने, लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है। किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई हैं, वह जिसके घर दूध पीती है गिलास सोने का हो जाता है, थाली कटोरी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। इसलिए लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। ये बात सुनते ही जिन्होंने कथा का आयोजन किया, उस सेठ ने कथा का आयोजन किया था, वह भी वहाँ से खिसक गया और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, मैं तो भगवान की कथा आयोजन छोड़ दिया। माता बोली, मैं तुम्हारे घर तो सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में ही कथा करने वाले को ठहराया है। वहाँ से जाने को कहो तभी मैं आऊँ, तभी मैं यहाँ आ सकती हूँ। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, अभी मैं उनकी व्यवस्था धर्मशाले के कमरे में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा करके सेठ के घर आए तो उसने उसे बोला, अपना बिस्तर लो, आपकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में करता हूँ। तो वह महाराज बोले, जो नारायण का रूप है, वो बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा की, यही रहने दो मुझे। तो सेठ बोले, नहीं, आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे यहाँ अपने किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी वहाँ आ गई और सेठ जी से बोला, आप थोड़ा बाहर जाइए, इसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना। भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। यहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास होंगे, जहाँ संत कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण ने वैकुंठ के लिए विदाई ले ली। अब प्रभु के
जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वह माता जी यानी कि लक्ष्मी जी सबके घर बारी बारी जाए। लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी को हैरानी हुई। माता ने कहा, वही रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है। आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। ये कहकर वह भी वहाँ से चली गई। जहाँ परमात्मा का वास है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने वालों कभी माया नहीं मिलती। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी और कहीं पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जय लक्ष्मी माता लिखे। इस बार आपके घर ढेर सारी लक्ष्मी आए। लक्ष्मी जी के लिए एक लाइक तो बनता है।